दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग माता सरस्वती के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें माता सरस्वती की उत्पत्ति का उद्देश्य और विवाह से जुड़ी कथा, जिस संबंध में धर्माचार्यों का भी एक मत नहीं है, को भी समझने का प्रयास करेंगे। विश्वास है कि इस कहानी को देखते हुए आप एक रहस्य, ज्ञान और भक्ति की सुंदरता को महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर दें और केवल सनातन धर्म में रुचि रखने वाले अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी जरूर कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्यों और प्रकृति की रचना की, लेकिन ब्रह्मा जी इस रचना से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। वह देख रहे थे कि उनकी बनाई सृष्टि में जीवन तो है, परंतु वह निर्जीव सा प्रतीत होता है। पेड़ों में हरियाली थी, नदियां बह रही थी और आकाश अपनी छटा बिखेर रहा था, लेकिन इन सब में मानो कोई आत्मा नहीं थी। इसी बात को लेकर एक दिन ब्रह्मा जी अपने मन में विचारमग्न थे। तभी नारद मुनि वहां पहुँचे। ब्रह्मा जी को इस तरह विचारमग्न देखकर नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, आपने तो सृष्टि में सब कुछ बना दिया है, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या सृष्टि में कोई कमी रह गई है? ब्रह्मा जी ने थोड़े से उदास स्वर में कहा, हे नारद, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैंने सभी कुछ बना डाला, परंतु मेरी बनाई सृष्टि निर्जीव लग रही है। इसमें न तो भाषा है, न ही संगीत और न ही ज्ञान का कोई प्रकाश। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रचना अधूरी सी है। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे ब्रह्मा, इस समस्या का समाधान आपके ही भीतर है। अपने भीतर की शक्ति का आह्वान कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान को केंद्रित किया और अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का। पृथ्वी पर जल छिड़कते ही अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख से तेजस्विता झलक रही थी। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल था। उनके मुख पर अपार शांति और ज्ञान का प्रकाश था। यह उत्पत्ति बहुत ही खूबसूरत थी। इसे को देखकर ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। उस स्त्री ने मधुर वाणी में कहा, मैं सरस्वती हूँ। मैं ज्ञान, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। मेरा उद्देश्य सृष्टि में ज्ञान, कला और विज्ञान का प्रसार करना है। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मैंने अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्यों और प्रकृति की रचना की है, परंतु वह सभी ज्ञान, संगीत, वाणी नहीं होने के कारण निर्जीव सा है। इसलिए हे देवी, आपकी आवश्यकता इस सृष्टि को है। कृपया आप इस सृष्टि को ज्ञान, संगीत और वाणी से भर दें। इसके लिए मैं आपको सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी घोषित करता हूँ। तब माता सरस्वती जी ने कमल के फूल पर आसन ग्रहण कर अपनी वीणा बजाई और वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। पक्षी गाने लगे, नदियों में कलकल की ध्वनि गूंजने लगी। सरस्वती जी ने संसार को भाषा का उपहार दिया। मनुष्य ने संवाद करना सीखा। उन्होंने कला, संगीत और विज्ञान का ज्ञान दिया। अब सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी देवताओं ने सरस्वती जी की स्तुति की। सृष्टि में सरस्वती जी के प्रभाव से ज्ञान और भक्ति का प्रसार होने लगा। एक दिन सरस्वती जी ध्यानमग्न थी। तभी एक साधारण युवक उनके पास आया। वह देखने में सामान्य था, परंतु उसकी आंखों में ज्ञान और भक्ति का तेज झलक रहा था। उसने सरस्वती जी के चरणों में गिरकर कहा, हे माता, मैं आपका परम भक्त हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सकूं। सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स,
तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो? माता, मेरा नाम शारद है। मेरा जीवन आपकी सेवा और आराधना के लिए समर्पित है। लेकिन माता, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या कोई आपकी भक्ति से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है? सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है वह ज्ञान के शिखर पर अवश्य पहुंच सकता है। परंतु मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर सकती हूँ। तुम्हारे मन में 3 तरह के सवाल आए हैं। वह इस तरह से है। पहला, ज्ञान का स्रोत क्या है? दूसरा, भक्ति और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है? और तीसरा, क्या ज्ञान के बिना भक्ति संभव है? क्या यही जानने की कोशिश थी तुम्हारी? हाँ माता, मेरे मन में यही जानने की प्रबल इच्छा थी। वत्स, ज्ञान का स्रोत माँ सरस्वती अर्थात मुझसे है। दूसरा, भक्ति और ज्ञान में किसी एक को नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब तक किसी चीज का ज्ञान न हो, भक्ति संभव ही नहीं है। शारद, माता सरस्वती की बातों से पूर्णतः संतुष्ट होकर अपना आभार जताते हुए पुनः प्रणाम किया और गहन तपस्या आरंभ की। उसने विभिन्न ऋषि मुनियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया। उसने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। वर्षों की साधना के बाद उसे माता सरस्वती से पुनः साक्षात्कार हुआ। सरस्वती जी प्रसन्न हुई और कहा, वत्स, तुमने अपनी तपस्या और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी होता है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरी भक्ति में अमर रहेगा। माँ सरस्वती का वाहन हंस है। यह पक्षियों में ज्ञानी है और निर्मल श्वेत वर्ण का होता है, जो देवी सरस्वती के गुणों से मेल खाता है। यह ज्ञान की मोतियों को चुगने वाला पक्षी है। दूध और पानी को एक साथ मिला देने पर वह दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। यह गुण सिर्फ इसी पक्षी में है। अर्थात अच्छे ज्ञान को अपनाते हुए गलत ज्ञान को छोड़ देना चाहिए, जो आनंद का भी प्रतीक है। इसलिए देवी सरस्वती हंस की सवारी करती हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कहानी के अनुसार माता सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, जबकि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम भी सरस्वती है। तो क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिए थे? आइए समझते हैं। सर्वप्रथम यह समझें कि जब सृष्टि का ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे थे, तब मैथुन द्वारा बच्चे पैदा नहीं किए जाते थे, बल्कि किसी के तेज अर्थात आध्यात्म शक्ति से ही उस शक्ति को व्यक्त या अव्यक्त किए जाते थे। उदाहरण स्वरूप, आप अगर कई दिनों तक स्नान न करें, तो आपके माथे में ढील चिल्लर स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। उन्हें पैदा होने के लिए उनके माता पिता नहीं होते। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया था। प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी को मारीच ऋषि ने समझाया कि आप तो भगवान हैं, फिर अपनी ही कृति के प्रति आकर्षित कैसे हो सकते हैं। इस बात से ब्रह्मा जी आहत हुए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती से हुआ है, लेकिन यह वो सरस्वती नहीं थी जो ब्रह्मा जी की पुत्री या कृति थी, बल्कि यह सरस्वती भगवान विष्णु जी के मुख से पैदा हुई सती भारती थी। भारती का एक पर्यायवाची नाम सरस्वती भी है। नाम एक रहने के कारण यह सब मतभेद हुआ है। दोस्तों, वीडियो लंबी न हो इस कारण मैंने इसे संक्षेप में बताया है। मन में कोई प्रश्न उठा हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चा ज्ञान हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाता है।